दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता हिमांशु ने क्या बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव को लेकर एबीवीपी ने भी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, बातचीत करने के लिए वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय मंत्री भी हैं शिवांगी जी हैं। मैं सबसे पहले आपसे बातचीत करूंगा और आपसे भी करूंगा, जिस तरीके से आज आप लोगों ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, इसको लेकर क्या बताना चाहेंगे, क्या कुछ खास है इस मैनिफेस्टो? देखिए, मैनिफेस्टो हमने स्टूडेंट्स के बीच जाकर उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सुनकर ये जो मैनिफेस्टो है वो बना है। चाहे वो आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की बात हो, हर कॉलेज में छात्राओं के लिए आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ना बनी है और ना वो ढंग से लागू हुई है। हमने बात करी 4 ईयर स्टूडेंट की, जो कि एनईपी में जो लागू हुआ 4 ईयर स्टूडेंट, उनके प्लेसमेंट की हमने बात करी, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करी। हमने बात करी यू स्पेशल बसेस की, जो मुख्यमंत्री जी ने 25 बसेस जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रों को दी, आने वाले समय पर वो यू स्पेशल बसेस कैसे और इंक्रीज़ हो। मेट्रो कंसेशन पासेज, जो लंबे समय से हमारा मुद्दा था, वो मंच से, स्वयं सिद्धा के मंच से मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया और ये प्रॉमिस करा कि आने वाले समय पर जो मेट्रो कंसेशन पासेस है वो जल्द से जल्द स्टूडेंट्स को मिलेंगे। हमारी मांग थी कि जो स्टूडेंट जो हैं, जो कॉलेजेस में जो पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट फ्रेंडली कैंपसेस कैसे कहलाएं। हर कॉलेजेस में मेडिकल रूम में, कॉलेजेस में मेडिकल रूम में गायनोलॉजिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, ये हमने मांग करी। तरीके से बात करें छात्राओं की, अभी एनएसयूआई ने भी कल अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया, उसमें ये कह रहे हैं कि पहली बार इतने सालों के बाद कोई महिला प्रेसिडेंट उन्होंने खड़ा किया है, छात्राओं की आवाज़ उठाई है, इसको आप कैसे? देखो, उनका जो वो बोल रहे हैं, उनके हाथी के दांत हैं, खाने के और चबाने के और। आप देख सकते हैं पिछले 10 साल का इतिहास देखें, एक भी फीमेल रिप्रेजेंटेटिव एनएसयूआई ने अभी तक नहीं दी है। और वो जो कैंडिडेट है वो पैराशूट कैंडिडेट है। उनके ही सामने जो उनकी एक कैंडिडेट थी मानसी लांबा, जिन्होंने 6 साल एनएसयूआई के लिए काम करा, एनएसयूआई का झंडे उठाए, उन्होंने उनको टिकट ना देके एक ऐसी छात्रा को टिकट दी जिन्होंने उनको पैसों से बेचा। वो छात्रा जो एनएसयूआई का कुछ भी नहीं जानती है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में कुछ नहीं जानती है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव कैसे कर सकती है दिल्ली विश्वविद्यालय का? आप बात करते हैं नारी सत्ताओं यूनियन की, जब हम बात करते हैं तो उनके एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हों, उनका हरासमेंट का इशू हम सभी के सामने से नहीं छुपा है, मीडिया के सामने आया है। तो जो खुद नारी को सताते हैं, वो खुद टोकन दे रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट लड़े। मुझे लगता है कि वो ये जो बात कर रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, उनकी मंशा समझ चुका है और वो इस वर्ष चारों की चारों सीटें एबीवीपी की जिताने वाले हैं। आपका धन्यवाद। अब हम बात कर लेना चाहेंगे जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं। सर, जिस तरीके से आज आपने मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, इस बार बात करें, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि पिछली बार एनएसयूआई के प्रेसिडेंट की जीत हो गई थी, तो क्या इस बार, अब की बार क्या होने वाला है? आप किस तरह की तैयारी दे रहे हैं? इस बार 2 प्रकार की चीज़ें दिख रही है यूनिवर्सिटी के अंदर। एक तो जो पिछली बार अध्यक्ष रहे, जीते, सहसचिव जीते, जो भी जीते हैं, उनके कारनामों के कारण स्टूडेंट कम्युनिटी जो है, सभी डिपार्टमेंट्स, मॉर्निंग, इवनिंग और सभी स्कूल्स की जो स्टूडेंट्स हैं, सभी में एक अविश्वास उनके प्रति, और सभी को इतना ज़रूर पता है कि वो लोग सिर्फ अपने अवसरों को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों के बीच में जाते हैं। उनका एक्टिविज़म जो है वो रील कंटेंट की दृष्टि से होता है। स्टूडेंट इश्यूज़ का, स्टूडेंट्स की समस्याओं को थॉरोली स्टडी करके उनको सॉल्यूशन की ओर ले जाना, वो उनको कतई नहीं आता है। पूरा स्टूडेंट समाज जान चुका है इसको। दूसरी बात, उनकी एक छवि है, जो अभी हमारी बहन ने बताई, कि वो गर्ल्स को प्रताड़ित करने का काम उनके पदाधिकारी करते रहे हैं। वो भी पूरे देश के सामने आया विषय। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने विद्यार्थियों के बीच में, मेनली गर्ल्स को, कभी उसमें लड़ाया नहीं, और अब जाकर वो अपनी इमेज बना रहे हैं। मतलब गर्ल्स को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना के, एक लड़की को वो अपना एक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु एक प्रकार का जो उनके प्रति स्टूडेंट्स में जो अविश्वास पैदा हुआ है, स्टूडेंट्स को पता चल गया है, वो एक्सपोज हो चुके हैं कि ये सिर्फ अवसरवादी हैं, ये रील कंटेंट के लिए आते हैं, इनका रियल स्टूडेंट एक्टिविज्म से, स्टूडेंट कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आते हैं। ये स्टूडेंट के सामने आ चुका है। और मैं आपको बताऊं, वहीं दूसरा जो एक प्रकार की बात आ रही है कि हमारे विद्यार्थी परिषद का क्या एक वो है कि एबीवीपी के कार्यकर्ता हमेशा
स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं, स्टूडेंट में से ही होते हैं, अलग से कोई कार्यकर्ता नहीं जाता है वहाँ, उन्हीं में से हमारा कार्यकर्ता डेवलप होता है। एक ऑर्गेनिकली हम इवोल्यूशन के करके एक हमारे कार्यकर्ता का निर्माण करते हैं और वो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए काम करता है और सतत करता है। सतत काम करने के कारण हमारी एक इमेज जो है वो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एक्टिविज्म की उनके बीच में बनी है और स्टूडेंट इश्यूज़ को हमने कंस्ट्रक्टिव वे में मूवमेंट हमारा जो है कंस्ट्रक्टिव वे में मूवमेंट करके हमने कई इश्यूज़ को सॉल्व कराया है। तो वो उदाहरण स्टूडेंट्स के माइंड में, उनके मन मस्तिष्क में है कि विद्यार्थी परिषद किस प्रकार से स्टूडेंट्स के सॉल्यूशन को लेकर जा रही है। तो एक हमारे प्रति प्रोग्रेसिव माइंडसेट हमारी स्टूडेंट बॉडी का वो विद्यार्थियों के बीच में गया है और उसी के कारण स्टूडेंट सारे जो हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है एबीवीपी को और लार्ज स्केल पर स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका मत बन चुका है कि वो विद्यार्थी परिषद के साथ आएंगे। और ऑलमोस्ट मैं कहूँ कि कई कैंपसेस तो ऐसा है जहाँ 99% विद्यार्थी परिषद के साथ खड़े हैं। और पूरी यूनिवर्सिटी की भी बात करूं तो पूरी यूनिवर्सिटी में भी कई विद्यार्थी ऐसे हैं, मतलब ये मानो मोर देन 95% स्टूडेंट जो हैं वो विद्यार्थी परिषद के साथ खड़े हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इस इलेक्शन में क्लीन स्वीप की दृष्टि मुझे दिखाई दे रही है कि पूरा चारों पैनल हम जीतने, चारों पद जो हैं हमारे वो हम जीतने वाले हैं, पूरा पैनल हम जीतने वाले हैं और भारी मतों से जीतने वाले हैं। और चाहे कुछ भी ये लोग कर ले, कोई भी एजेंडा लगा ले, कोई कास्ट की दृष्टि से वोट मांगने का प्रयास कर ले, कोई क्षेत्र की दृष्टि से वोट मांगने का प्रयास कर ले, परंतु विद्यार्थी परिषद जिस आइडियोलॉजी पर, जिस विचारधारा पर, जिस उत्साह के साथ स्टूडेंट्स के बीच में रहती है वो सबको पता है और स्टूडेंट समुदाय उसके साथ उसके कारण विद्यार्थी परिषद के साथ खड़ा रहता है। सवाल है, जिस तरीके से इस मैनिफेस्टो में ऐसा क्या खास आप स्पेशल देखते हैं जो छात्रों के या छात्रों के लिए आप कुछ स्पेशल? देखो, बीइंग अ डॉक्टर, आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर, आई एम परस्यूइंग एमडी कम्युनिटी मेडिसिन। मुझे मेरी दृष्टि से दो चीज़ें मुझे लगी है कि एक, यहाँ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो गर्ल्स हैं उनके जो पर्सनल इश्यूज़ हैं, लाइक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती। इवन गर्ल्स हॉस्टल में भी वो लोग शेयर नहीं कर पाते हैं, अपने फ्रेंड के साथ भी कई बार नहीं कर पाते हैं। और वो कई कंसर्न्स ऐसे होते हैं जो अगर कंसिस्टेंटली बने रहते हैं, क्रॉनिक होते हैं, तो वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम गर्ल्स के लिए होते हैं। आप देश का स्टेटस देखिए, मैक्सिमम गर्ल्स को जो उनको डिसीज़ हो रही है वो कहीं ना कहीं इसी एज में है जो कॉलेज में है। पीसीओडी का हम अगर देख लें तो पीसीओडी हर मैक्सिमम गर्ल्स को हो रहा है, टाइमली डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, इसको सहन करते जा रहे हैं या उनको इग्नोर कर रहे हैं एक तरीके से। तो ऐसी डिसीजेज जो हैं वो मेनली कॉलेज गोइंग गर्ल्स में पूरे भारत में अगर बढ़ रही है, तो डूसू जैसे कैंपस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कैंपस में डूसू के माध्यम से क्या वहाँ कोई गायनेकोलॉजिस्ट अपॉइंट नहीं होना चाहिए? चाहे वीक में 2 बार आए, अगर एटलीस्ट गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ रही तो उन सभी इश्यूज़ को हम कर पाएंगे। सिर्फ स्टूडेंट की समस्या सॉल्व नहीं होगी, हमारे देश की समस्या सॉल्व होगी, है ना। तो इस प्रकार से हम सोच रहे हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में गायनेकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट होना। दूसरा, मेट्रो कंसेशन पास। लंबे समय से हम लोग 1997 से, आपको बता दूं, यू बस की मांग विद्यार्थी परिषद कर रही थी। 1997 से करने के बाद जब विद्यार्थी परिषद का पैनल यहाँ जब हर बार जीतता था, हम हर बार मांग करते थे, परंतु ऐसी सरकार नहीं आई जिसने उस मांग को हमारी मान ली। इस बार जैसे सरकार आई, इसी डूसू की प्रेसिडेंट यहाँ चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने भरे मन से उस बात को माना और 25 बसें उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए यू बसेस चालू की और आज आप चलती हुई देख रहे हो। और अभी आने वाली और भी बसेस ऐसी हैं। स्टूडेंट्स को कितनी सुविधाएं हुई, पहली बात तो। उसी प्रकार से एक मेट्रो कंसेशन पास है, वो हमारी मांग है, हम लंबे समय से कर रहे हैं। अभी उस मांग को चुराने का प्रयास भी किया जा रहा है दूसरे एनएसओ संगठन के द्वारा। हम मेट्रो कंसेशन पास पर काम कर रहे हैं और इस बार चुनाव जीतने के बाद मेट्रो कंसेशन पास हम बिल्कुल लागू कराएंगे ताकि विद्यार्थियों को सहूलियत हो सके। दूर दराज के विद्यार्थी, देहात के विद्यार्थी, उनको एक सुविधा मिल सके कैंपस तक आने के लिए। उसके लिए हम मेट्रो कंसेशन पास की मांग करेंगे, एक हमारी बड़ी मांग। तीसरी एक मांग और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने दिव्यांग विद्यार्थी जो कैंपस के अंदर पढ़ते हैं, परेशान होते हैं, उनको टॉयलेट्स में जाने का, उनको मूवमेंट करने का, उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर को उस दिशा में ले जाने के लिए मांग कर रहे हैं। ईस्ट और वेस्ट कैंपस जिस प्रकार से अभी शुरू हुआ है, उसको नॉर्थ और साउथ कैंपस के तर्ज पर उतना एडमिनिस्ट्रेटिवली, इंफ्रास्ट्रक्चरली हम उसको ग्रो करना चाहते हैं और उसके लिए छात्र संघ के माध्यम से प्रयास करेंगे। तो ऐसी कुछ बड़ी मांगे जो हम स्टूडेंट्स के लिए करना चाहते हैं। और सिर्फ वो मांगे हमारा कोई मुद्दा है या कोई समस्या आई है उसको सॉल्व करने के लिए नहीं है। हमारी मांग आप देखिए, सारी विद्यार्थी परिषद की मैनिफेस्टो की सारी मांगे स्टूडेंट कम्युनिटी को डायरेक्शन देने की है। आप ये देखिए कि हमारी मांग सारी जो है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को एक संस्कारित स्टूडेंट पॉलिटिक्स बनाने की दिशा में मांग है। तो उस प्रकार से हमारा मैनिफेस्टो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप देख ही रहे हैं उसको। धन्यवाद। धन्यवाद। हमने बातचीत करी एबीवीपी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ये पूरा मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया है और निश्चित तौर पर ये छात्रों के हितों में रहेगा और अब की बार एबीवीपी डीयू के चुनावों में 4-0 से क्लीन स्वीप भी करेगी।
दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव के लिए एबीवीपी ने भी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया है। इस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एबीवीपी के प्रेसिडेंट पद के जो प्रत्याशी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्यन मान जी, सबसे पहले तो क्या कहेंगे जिस तरीके से आज आप लोगों ने मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया है, क्या खास है इस मैनिफेस्टो में? हमारा सबसे पहला मुद्दा है मेट्रो कंसेशन पास। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैक्सिमम स्टूडेंट मेट्रो से ट्रैवल करता है, तो कई सालों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रयास कर रहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेट्रो कंसेशन पास लागू हो जाए, बट छात्र विरोधी सरकार ने ये काम नहीं होने दिया। पर मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि हमारी दिल्ली के सीएम और पूर्व में रही एबीवीपी की कार्यकर्ता ने इस चीज़ को समझा और हमारे स्वयं सिद्धा के मन से हमें ये आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के हाथ में मेट्रो कंसेशन पास हो। जिस तरीके से आपको प्रेसिडेंट भी बनाया गया है और प्रत्याशी बनाया गया है, तो ऐसे में कितना बड़ा आपके लिए चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि आपके सामने जो प्रत्याशी है वो एक महिला प्रत्याशी एनएसयूआई ने खड़ा किया और ये दावा कर रहे हैं कि हमने महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ा दिया, महिलाओं को आगे करने का मौका दिया, तो ये आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? ये चैलेंज मेरे लिए इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा जो चैलेंज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो है कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो। मेरे को पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम साल भर स्टूडेंट्स के बीच में काम करते हैं, तो मेरे को इस चीज़ का कोई कंपटीशन नहीं है कि मेरे सामने महिला लड़ रही है या मेरे सामने कोई मेरा भाई लड़ रहा है। हम चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को 4-0 से विजयी बनाएंगे। जिस तरीके से एनएसयूआई पिछली बार प्रेसिडेंट के तौर पर जीत गई थी, उनके कैंडिडेट रौनक खत्री, और वो लगातार आपने उनकी कई वीडियो देखी होगी कि किस तरह की चीज़ें, वो रील्स उनकी बहुत वायरल होती थी, तो क्या आपको लगता है वो उनका कैसा कार्यकाल रहा या क्या ऐसा काम आपको लगता है जो होना चाहिए जो उन्होंने नहीं किया? उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे करे कि कॉलेज में पानी है, एसी होना चाहिए, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, पर उनमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं करा। उन्होंने बस हवा में बातें करी। पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक कमिटमेंट दे के बात करती है। जैसे हमने DOU स्पेशल की बात करी, उसके लिए संघर्ष करा, उसके लिए लड़ाई चली। आज के समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में 25 DOU स्पेशल बस चालू हो चुकी है। तो आपको लग रहा है कि आप अब की बार 4-0 से एबीवीपी क्लीन स्वीप करेंगे? 100% मेरे को पूरा विश्वास है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4-0 से क्लीन स्वीप करेगी। धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी प्रेसिडेंट पद के प्रत्याशी हैं एबीवीपी के आर्यन मान से, जो दावा कर रहे हैं कि अब की बार एबीवीपी जो है DU चुनाव में 4-0 से क्लीन स्वीप करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक कटारिया के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।